किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसने कहा? मनोवैज्ञानिक ने, स्टैनली हॉल ने। किलपैट्रिक ने कहा किलपैट्रिक ने क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। क्रो एंड कोल का 20वीं शताब्दी की अवस्था है। और हरलोक ने कहा नवीन युक्ताओं हरलोक ने कहा नवीन युक्ताओं व नवीन विशेषताओं का प्रस्फुटन है। नंबर 2 क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। कई सारे आयाम, कई सारी भाषा विकास होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को वंशानुगत एवं वातावरण के गुणनफल के रूप में किसने स्पष्ट किया है? ये वुडवर्थ ने किया है। D=H/E दिया था इन्होंने। ठीक है। शारीरिक विकास का नियम सी सिरपुच्छिए, यानी सिरपुच्छिए का मतलब होता है यहाँ पे सिर से सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल का अर्थ क्या होता है? सिर से पैर तक की ओर विखार, समीप दूर बीरमुख, यानी कि विकास की दिशा क्रम से निश्चित होता है। ठीक है। एडोलसेंस नामक वे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोलसेंस किसने लिखी? ये लिखी है जी स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने लिखी है। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ चाइल्ड, ये लिखी है किसने? जीन पियाजे ने। और जेवी वॉटसन लिखी द बिहेवियरिज्म, व्यवहार के जनक हैं। और E.L. थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। उन्होंने बुक लिखी एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी एनिमल्स एंड इंटेलिजेंट। भाषा विकास के अंतर्गत भाषा अर्जन यंत्र क्या है? LED की अवधारणा किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने कहा था कि LED बच्चा जो होता है उसके अंदर एक LED डिवाइस होता है। भाषा विकास के अंतर्गत भाषा यंत्र की अवधारणा किसने दी? नोम चॉम्स्की ने। B.F. स्किनर ने भाषा पुनर्वलन का अनुकरण का सिद्धांत दिया है। ले वाइगोत्स्की ने भाषा पहले आई, विचार बाद में आए। ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है। इन्नेट, नोम चॉम्स्की में इन्नेट होती है, और LED यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, और GG यानी कि जनरेटिव ग्रामर। ठीक है। विलियम मैकडूगल ने मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए कुल कितने संवेगों और मूल वृत्तियों को प्राप्त किया? 14। ठीक है। मूल वृत्तियों से एक संवेग जुड़ा हुआ है। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित कर लेता है? तो ये संवेदी गामा का अवस्था होती है। 0 से 2 वर्ष, 18 माह से 24 माह तक सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। पियाजे ने 3 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये इसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व हो जाता है, अनुकरण करने की इमिटेशन करता है, और विलंबित अनुकरण करता है, और सेंस ऑर्गन ज्ञान की प्राप्ति करता है सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? जीववाद एनिमिज्म होता है, और इन ईगो से अहम केंद्रता हो जाती है। सेंट्रेशन चीज़ों को वो करता है, अपलटा सेंट्रेशन नहीं कर पाता है, और सेंट्रेशन मतलब अपलटावी और संकेतात्मक प्रतीक खेल। मूल संज्ञानात्मक अवस्था संरक्षण, कंजर्वेशन, पलटावी और विकेंद्रीकरण और वर्गीकरण संबंध, और सकर्मक अनुमान, और हॉरिजॉन्टल डिक्ले। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होती है? ये होती है अवसारी चिंतन के लिए। अवसारी चिंतन क्या होता है? अवसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अवसारी चिंतन गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की चिंतन की आवश्यकता होती है? अवसारी चिंतन की। और अभिसारी चिंतन यानी कि मानसिक उद्दीलन होता है उसमें, और इसमें पार्श्व चिंतन होता है, मतलब बाहर पार्श्व चिंतन होता है। अवसारी चिंतन में पार्श्व चिंतन होता है, उसमें होता है मानसिक उद्दीलन। वृद्धि मुख्य रूप से किस प्रकार की परिवर्तनों की दर्शाती है? ये मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाती है। वृद्धि जो होती है शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में, वजन में, ये मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाती है। विकास का कौन सा सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि शारीरिक विकास पहले केंद्र से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर जाता है? तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान वो है वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ काल तक करता है। ये परिभाषा किसने दी? क्रो ने दी। क्या दी? गर्भकाल के प्रारंभ में किशोरावस्था के प्रारंभ का काल करता है, ये क्रो ने कहा। ठीक है। हार्लॉक ने कहा गर्भ से मृत्यु तक होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है? ये होता है लिखना।
फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है और ग्रॉस मोटर स्किल्स का दौड़ना है। वंशानुक्रम व्यक्तिगत की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये बी.एन. झा का है। किसका है? बी.एन. झा का है। ठीक है। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किस किस स्तर के अंतर्गत आता है? ये पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल, मतलब अच्छा लड़का, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी कि कन्वेंशनल लेवल में आता है। ठीक है। 3 स्तर बताए हैं, 6 अवस्थाएं, 3 स्तर बताएं, 3 लेवल बताएं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल। दंड, परिणाम, नैतिकता और समाज पर नैतिक डिपेंड, और पोस्ट कन्वेंशनल स्वयं विवेक। समाजीकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक का प्राथमिक समाजीकरण एजेंट कौन होता है? परिवार होता है। ठीक है। समाज के अकॉर्डिंग रीति रिवाज, नियमों का और कायदे कानून का कार्य करता है। किशोरों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत गाथा और काल्पनिक श्रोता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी हर कोई उन्हें ही देख रहा है, वह उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये किसने की? डेविड एल्काइंड ने। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम दिया है। मेरी कहानी सबसे अलग है, व्यक्तिगत गाथा। विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण किस वर्ष निर्मित हुआ था? ये 1905 में हुआ था और टर्मन ने 1916 में कंप्लीट किया था इसे, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट किया था। और विनय ने मानसिक आयु अटैक, मतलब थोड़ा सा रह गया था, मतलब गुणा 100 रह गया था। विनय ने मानसिक आयु बटे कॉर्निकल एज दी थी ओनली। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शिशु में स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने की प्रवृत्ति सेल्फ लव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नर्सिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि 3 से 6 वर्ष की का, जिसमें जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। ऑडिपस ग्रंथि इनकी बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी माँ से प्रेम करते हैं। ठीक है। लिबिडो इनकी फ्राइड मनोकामुकता यानी कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शिशु में स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। सेल्फ लव को क्या कहा जाता है? नर्सिज्म। ओरल मुखी 0 से 1.5 वर्ष होती है इसकी एज। एनल गुदीय 1.5 से 3 वर्ष होती है। और फैलिक 3 से 6 वर्ष होती है। और लेटेंट सुप्तावस्था ये 6 से 12 होती है। जेनेटिकल की है। बाल विकास की किस अवस्था को सामान्यतः खिलौने की आयु के रूप में जाना जाता है? ये पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था अगली स्टेज गंदी आयु, अगली डकिंग एज। ठीक है। टोली या गैंग समूह की आयु, खेल की आयु। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। कॉल एवं ब्रूस बाल्यावस्था अनोखा काल है। सृजनात्मकता के विकास के लिए उपयोगी मस्तिष्क उद्दोलन तकनीक का प्रतिपादन किसने किया था? ये एलेक्स ऑसबर्न ने किया था। किसने किया? एलेक्स ऑस। जॉन डीवी ने क्या? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन कौन से हैं? ईवी टॉरेंस ने बताया, प्रवाहिता और लचीलापन, मौलिकता और विस्तार। समस्या समाधान और से जुड़ी। शारीरिक वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाली किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये प्रूस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ले बायोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातचीत का स्पीच करते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है अपने व्यवहार को नियमित करना। ये तो होते हैं आत्मकेंद्रता प्रदर्शित करना, यानी कि पियाजे ने कहा था मानसिक प्रफुल्लता में खुद का मनोरंजन करना। ये गलत है सब। ये अपने व्यवहार को नियमित करना, ये है इसका आंसर। लेवाइस्की ने 3 प्रकार की वार्ता है: सामाजिक वार्ता, निस्वार्ता और आंतरिक मौन वार्ता। कैरोल गिलगल ने लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना किस मुख्य आधार पर की थी? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह, महिलाओं की नैतिकता, देखभाल, पुरुषों की नैतिकता, न्याय पर डिपेंड। बाल विकास की किस अवस्था को गिरोह की अवस्था कहते हैं? बाल विकास किस अवस्था को गिरोह की अवस्था या टोलियों की आयु कहा जाता है? उत्तरा बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष में जो बच्चा होता है गिरोह बनाता है। और समूह की प्रतिबद्धता समर्पण क्या होता है? किशोरावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में गिरोह बनाता है। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के
जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक के रूप में जी.वी. वॉटसन को जाना जाता है। 1913 में व्यवहारवाद के जनक है। 3 प्रकार के संवेग हैं, फियर, एंगर और लव। जे.वी. वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में जन्म के समय मुख्य रूप से कौन 3 मौलिक संवेग बताए गए थे? भय, क्रोध और स्नेह। ठीक है। शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान पूर्णता का प्रकटीकरण है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रत्येक बालक का विकास अपनी अनूठी गति और ढंग से होता है। ये कथन विकास किस किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। बाल बाल विकास में सिर से पूछिए यानी कि सेफेलोकोडल विकास के सिद्धांत मिलकर किस नियम का निर्माण करते हैं? विकास की दिशा का निर्माण करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है। संवेग की यह सुप्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? R.S. वुडवर्थ ने दी। किसने दी? R.S. वुडवर्थ ने दी। ठीक है। शारीरिक विकास के संदर्भ में वृद्धि किस अवस्था पर पहुंचकर पूर्णतः रुक जाती है? ये परिपक्वता प्राप्त करने पर रुक जाती है। परिपक्वता के बाद व्यक्ति रुक जाती है। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है मौलिकता एवं लचीलापन। भाषा अर्जन के संदर्भ में बालक भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? स्वाभाविक और अचेतन मन से होती है। ठीक है। और मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं इसे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये वॉटसन कहा, जे.वी. वॉटसन ने कहा। बाल विकास में किस अवस्था को धूल या मैला होने की अवस्था यानी गंदी अवस्था भी कहा जाता है? बाल्यावस्था को धूल या मैला या गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। किशोरावस्था पर पहला व्यवस्थित अध्ययन करने के कारण किसे किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था पर पहला व्यवस्थित अध्ययन करने का कारण है। ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? ये किसने कहा? कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। ठीक है। रॉस ने कहा, रॉस महोदय ने मिथ्या प्रवक्ता की अवस्था है। ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने कहा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। सिगमंड फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छा पूर्णतः सुप्ता हो जाती है? तो ये 6 से 12 वर्ष की होती है, सुप्तावस्था में हो जाती है 6 से 12 वर्ष स्कूल एज में। सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये फ्रांसिस गाल्टन ने फ्रांसिस गाल्टन ने ये कहा था कि मतलब जो अच्छे इंसानों को ही बच्चों को जन्म देना चाहिए, यानी कि वे इंसान मतलब वो करेंगे, क्या नाम, दरिद्रता फैलाएंगे। फ्रांसिस गाल्टन बुक हेरिडिटी जीनियस इन्होंने बुक लिखी। या ग्रेट जो मेंटल आनुवंशिक जनक और सर्वाइवल और फेस्टिस्ट जर्मनवाद। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक का प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? परिवार होता है। एक क्वेश्चन पढ़ चुके, रिपीट हो गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? उसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होता है? 1:30 होता है। ठीक है। 6 से 8 तक 1:35 होता है। 200 प्लस बच्चों पर अनुपात 40:1 का होता है। अगर 200 प्लस बच्चे होंगे तो 40:1 का अनुपात होगा। जूनियर में 35:1 का होगा और 30:1 का होगा प्राइमरी में। वंशानुक्रम के क्षेत्र में मंदबुद्धि और अनैतिक पूर्वजों के प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध कलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? ये H.H. गॉडगार्ड ने किया था। केश ग्रंथि के कम स्राव के कारण बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह बौना रह जाता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अपराधियों और सामाजिक रूप से पतित पूर्वजों के इतिहास को समझने के लिए ज्यूजिक्स परिवार का अध्ययन किसने किया? ये रिचर्ड डगलेस ने किया। रिचर्ड डगलेट ने किया। ठीक है। बालक के जन्म की समय लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र संयोजन कौन कौन होता है? ये होता है XY। ठीक है। XY और XX फीमेल, X को टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। ठीक है। वंशानुक्रम का कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि जैसी माता पिता युक्ता होगी वैसी ही संतान होगी? जो जैसे बुद्धिमाता के पिता के बच्चे विद्यमान होंगे, ऐसे वही समानता का सिद्धांत होगा। ठीक है। अर्जित गुणों का लेमारवाद ने दिया। ठीक है। भिन्नता का नियम कुछ भिन्न। प्रत्यागमन का सिद्धांत माता पिता के जस्ट अपोजिट होता है प्रत्यागमन। समकालीन बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से जेंडर को क्या माना है? सामाजिक संरचना माना है और जैविक संरचना को लिंग सेक्स माना है और सामाजिक संरचना को मेल या फीमेल के तौर पर क्या रोल दिया है। ठीक है।
प्रतिभाशाली व्यक्तियों के वंशानुक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध पुस्तक हेरेडिटी जीनियस 1869 के लेखक कौन है? ये फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, आगे बात करेंगे सामाजिकरण की निम्नलिखित में से एजेंसियों से किसके द्वितीय गौड़ सामाजिकरण के विद्यालय दूसरा प्रारंभिक एजुकेशन है। मानव की प्रत्येक सामान्य दैहिक कोशिका में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, और राष्ट्रीय नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा कितना है? 5+3+3+4, यानी कि 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी, उसके बाद जूनियर, फिर उसके बाद 3-11 यानी कि अपर प्राइमरी, और उसके बाद मानव विकास में 21वें गुणसूत्र जोड़े की त्रुटता के कारण कौन सा आनुवंशिक विकार होता है? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम दिए केवल महिलाओं में 100 होते हैं। अर्जित गुणों के संकरण का सिद्धांत लेमार्क ने जराब पर दिया था। आनुवंशिकता के कारण अंतर्गत बीजकोश की निरंतरता का नियम इसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। ये बीजमैन ने दिया था। लेमार्क ने अर्जित गुणों का संरक्षण दिया। गाल्टन ने सांख्यिकी का दिया। बीजमैन ने कहा था बीजकोश कभी समाप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय साधन है जहाँ कोई प्रक्षेप अंतक्रिया नहीं होती है? ये सार्वजनिक पुस्तकालय। सामाजिकरण सामाजिक प्रस्तावशालाओं के अनुकूल व्यवहार करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। बच्चों में होने वाला घेंगा रोग भोजन में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। वातावरण के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए एक आनुवंशिकी वाले जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर किसने अध्ययन किया था? न्यूमैन और फ्रीमन ने। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? ये सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाए, और पाठ्य पुस्तक को केंद्रित कर गलत है, और राष्ट्रीय गौरव के प्रति मूल्यवान होनी चाहिए। फ्रांसिस गाल्टन द्वारा स्थापित सृजन शास्त्र के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये आनुवंशिक सुधार का। उन्होंने बुक लिखी है हेरिडिटी जीनियस। बाल विकास के अंतर्गत आत्मविमोह नामक विकासात्मक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? ये सामाजिक संचार में कठिनाई, आई कांटेक्ट नहीं, सामाजिक नहीं, रूटीन दिनचर्या में चेंज पसंद नहीं करेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे तैयारी की घंटों सहित निर्धारित है? 45 घंटे। वंशानुक्रम के अंतर्गत प्रत्यागमन का नियम माता पिता के विपरीत बच्चे होते हैं। माता पिता के समान बच्चे समानता को दर्शाते हैं। वंशानुक्रम के अंतर्गत प्रत्यागमन का नियम क्या स्पष्ट करता है? ये माता पिता के विपरीत बच्चे। बालक के विकास में उसके समवयस्क समूह का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है? ये किशोर अवस्था में होता है। समवयस्क और समूह का प्रभाव सबसे अधिक तीव्र किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप होता है। यह प्रसिद्ध कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? ये दिया था जॉन डेवी ने दिया था। फ्रोवेल किंडरगार्टन की दी है। कट्टर वातावरणवादी मनोविज्ञान जेवी वॉटसन के अनुसार विकास में किस कारक की भूमिका लगभग 100% होती है? वातावरण की भूमिका 100% होती है। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या होता है? तो सामान्य व विशेष बच्चों को साथ शिक्षा देना। ठीक है, आनुवंशिकी के संदर्भ में किसी जीव की आंतरिक आनुवंशिक संरचना को क्या कहा जाता है? आंशिक संरचना। ठीक है, आनुवंशिक व वातावरण का अंतःक्रिया से देखने वाले लक्षण होते हैं। शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में गंभीर कुपोषण बालक के शरीर के किस मुख्य हिस्से को सबसे अधिक स्थायी रूप से क्षति पहुंचाता है? ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कक्ष में दिखाई देने वाली लैंगिक रूढ़िवादिता किस प्रकार का होता है? जेंडर रूढ़िवादिता का होता है। ठीक है, और दूसरों के व्यवहार को
दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखने की प्रक्रिया पर आधारित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने प्रयोग 4 फीट बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। और अवलोकात्मक या प्रक्षेपण, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी और वैकेरियस प्रतिनिधिमूलक। कक्षा में विद्यार्थियों के बीच पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लचीली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा बालक की जैविक लिंग बायोलॉजिकल सेक्स का निर्धारण करता है? ये 30वां जोड़ा। ठीक है। उसके बाद संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ये हर्ष कोविट्स की है। विद्यालयों में व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देश एवं परामर्श प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये छात्रों के बीच सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बालक के स्वस्थ संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए किस प्रकार की पालन पोषण शैली को सबसे उत्कृष्ट माना है? ये आधिकारिक लोकतांत्रिक अनुमतिपूर्ण माँ बाप सॉरी करते। मानव विकास की व्याख्या करने वाले सुप्रसिद्ध जैव पारिस्थितिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? जैव पारिस्थितिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ये किया यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने। ठीक है। उन्होंने 5 मंडल बताए थे, 5 मंडल। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का। इसका है वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया क्या है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का है। ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई इस परिवर्तन अधिगम ये किसने कहा? जेवी गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है। अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृद्धि अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्रो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो अधिगम केवल विद्यालय में होता है। औपचारिक व अनौपचारिक व निरौपचारिक परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। लर्निंग अनुभव व प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन होता है। विकास बराबर परिपक्वता इंटू प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित है? परिपक्वता एवं आयु। छात्रों के सीखने के प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक वातावरणीय है? तो ये पारिवारिक वातावरण। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग अधिगम किस विधि के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित होता है? ये परियोजना विधि, प्रवर्तक किनेमैटिक्स। जब बालक किसी क्रिया को बार बार दोहराकर और अभ्यास के माध्यम से सीखता है तो वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो ये अभ्यास की विधि होती है। अंतर्दृष्टि विधि कॉलर ने दी और अनुकरण विधि एल्बर्ट बंडूरा ने दी। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं? तो ये तीन नियम प्रतिपादित किए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या संतोष का नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया? भाव अनुक्रिया का नियम। अच्छा, भावकारक सिद्धांत भावकारिक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम शामिल है, भाव अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। यदि छात्र किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तो वह शीघ्र सीख लेता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? ये तत्परता के नियम दर्शाता है। तत्पर तभी तो सीख लिया। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर किया था। अन्य नाम एसआर थ्योरी, इसका दूसरा नाम एसआर थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया और एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक ने दी। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली के लिए निम्नलिखित में से क्या उद्दीपक कार्य कर रहा है? मृत मछली जो तो भूखे उद्दीपक के रूप में कार्य कर रहा है।
ठीक है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने गौड़ नियम प्रतिपादित किए हैं? 5 नियम प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से? भाव अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया और सादृश्यता का नियम और सहचर स्थानांतरण। अपूर्ण या नवीन परिस्थिति के प्रति बालक द्वारा अपने पूर्व अनुभवों या ज्ञान का उपयोग करना थॉर्नडाइक के किस नियम में अंतर्गत आता है? ये आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवन पावलोव किस देश के थे? रूस के। अच्छा, पावलोव रूस के थे। वाइगोस्की कहाँ के थे? बताओ, वाइगोस्की कहाँ के थे? वाइगोस्की कहाँ के थे? हीन प्याजे स्विट्जरलैंड के। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। पावलोव के प्रयोग में लार का टपकना भोजन को देखकर कौन सी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर। घंटी पर लार। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार प्रयोग के दौरान पहले क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए? घंटी की आवाज़। अनुबंधन उद्दीपक घंटी के बार बार प्रस्तुत करने पर यदि स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस न दिया जाए तो अनुक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया कहते हैं। विलोपन अपक्रिया कहते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति, जब दोबारा सी प्लस एस प्लस यूसीएस देना शुरू। वीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग करके अपना अधिगम सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो वर्ष 1938 में। 1904 में पावलोव को क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत प्राइज दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर के अनुसार जीवों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले व्यवहार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उद्दीपक आधारित व्यवहार, क्रिया प्रसूत उद्दीपक की जरूरत नहीं, परिणाम सुखद होगा तो अनुक्रिया बार बार होगी। स्किनर के प्रयोग में भूखे चूहे के लिए पुनर्वलन का कार्य किसने किया था? ये भोजन की टिकिया। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को आधुनिक शिक्षा और मनोविज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? पुरस्कार एवं दंड का नियम। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्किनर का है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन स्किनर का है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है? तो ये बालक की परिपक्वता। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यह परिभाषा किसने दी? अधिगम अनुभव, गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का एक गौड़ नियम है जो सीखने में अनुकूल दृष्टिकोण के महत्व पर बल देता है? मानसिक स्थिति का नियम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप यूसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक पुनर्वलन है? नेगेटिव रेइंफोर्समेंट है। तेज शोर को हटाना। बालकों में पाए जाने वाले भय, घृणा, अंधविश्वास जैसे संवेगों को दूर करने के में किस अधिगम सिद्धांत का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, पावलोव। प्राथमिक स्तर पर गणित के सूत्रों, वर्णमाला और पहाड़ों को कंठस्थ कराने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? प्रभाव का नियम। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया यह एक प्रक्रिया है। इसे कथन किसका है? स्किनर का। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो अधिगम एक हमेशा सकारात्मक होता है। नहीं, अधिगम जीवन पर चलता है, ये गलत। अधिगम एक सक्रिय वगैरह नहीं, गलत। अधिगम वातावरण की उपज है, गलत। अधिगम हमेशा सकारात्मक होता है, नहीं, ये सही है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण की उपज है, ये गलत है। अधिगम हमेशा सकारात्मक होता है, नहीं।
निगेटिव भी हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया को तीव्र करने में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका क्या है? रुचि जागृत करना। थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में शामिल साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अत्यधिक समानता रखता है? ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। कक्षा कक्ष में स्व अधिगम सेल्फ लर्निंग तथा छात्रों को अपनी गति में से सीखने का अवसर देने में कौन सा अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक सहायक है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर एरिया अनुक्रमित अनुदेशक। थॉर्नडाइक के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है? अभ्यास का नियम। पशु व्यवहार पर किए गए अध्ययनों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन हैं? वो है थॉर्नडाइक। स्किनर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और पावलोव कंडीशनल रिफ्लेक्स। रूसी शरीर शास्त्री इवान पी पावलोव को किस कार्य के लिए वर्ष 1904 में रूसी शरीर शास्त्री इवान पावलोव को किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पाचन क्रिया का। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में किस पुनर्बलन अनुसूची रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंतर्गत सबसे उच्च अनुक्रिया दर उत्पन्न होती है? ये परिवर्तनशील अनुपात। मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत प्राथमिक जैविक पुनर्बलक का सटीक उदाहरण कौन सा है? वो है भोजन, पानी या नींद या मलमूत्र या त्याग। कोहलर द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से संबंधित है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है और संपूर्ण, पूर्णाकार और समग्र होल। इसके जनक मैक्स वर्दीमर हैं। बुक इन्होंने प्रोडक्टिव थिंकिंग लिखी है। और 127 सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत में प्रयुक्त गेस्टाल्ट शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? ये जर्मन भाषा का है, समग्र या पूर्णाकार। और 128 लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता टेम्परेरी सपोर्ट क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? पहाड़ या मचान या स्कैफोल्डिंग आलम्बन। ठीक है। आत्मसातीकरण किसने दिया? पियाजे। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और अंतर जो एमकेओ की मदद ज़्यादा समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोस्की ने किया है। ब्रूनर ने क्या कहा? पहाड़, आलम्बन, स्कैफोल्डिंग सबसे पहले किसने दिया था? जेरोब ब्रूनर ने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार म्यू संज्ञानात्मक अवस्था की समयावधि क्या है? 7 से 11 वर्ष। तार्किक चिंतन की शुरुआत है। नवीन सूचनाओं या अनुभवों को वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में सीधे सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण। और चेंज परिवर्तन, बदलाव समायोजन कहलाता है। सही स्कीमा संतुलन। जब बालक को नवीन अनुभवों के कारण अपनी पूर्व स्कीमाओं में संशोधन या परिवर्तन करना पड़ता है तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज। आधुनिक संरचनावाद के जनक जेरोम ब्रूनर। बालक को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और समस्याओं का समाधान खोजने पर बल देने वाले खोज अधिगम के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। डेविस ऑस्वेल शिक्षण का मॉडल, संप्रदाय मॉडल। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत
को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये इसे जाना जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। मॉडलिंग वेरियस प्रतिनिधि मूलक प्रेक्षणात्मक अवलोकन ऑब्जर्व। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरणात्मक अधिगम को सिद्ध करने के लिए अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस गुड़िया का उपयोग किया था? ये बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। रॉबर्ट गेनी द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानिकी लर्निंग के 8 स्तरों में सबसे निकटतम स्तर कौन सा है? ये है संकेत अधिगम। बुक लिखी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। संकेत सिग्नल, थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला चयन, आश्वेतन, शाब्दिक विवेचनात्मक और संप्रदाय सिद्धांत या नियम। रॉबर्ट गैनी की अधिगम सोपानिक के अंतर्गत अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है? समस्या समाधान। डेविस ऑसवेल ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अर्थपूर्ण अधिगम में कुल कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। रटकर, अभिग्रहण, अर्थपूर्ण अधिगम और खोजबीन। यदि किसी छात्र के सीखने की गति आरंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है तो बनने वाला अधिगम वक्र क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर अधिगम वक्र। किस प्रकार के अधिगम वक्र में सीखने की दर समय के साथ सदैव एक समान बनी रहती है? सरल रेखीय वक्र। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य को सीखने में ना तो कोई सहायता करता है और ना ही कोई बाधा पहुंचाता है तो इसे कहा जाता है शून्य स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। जूड, सामान्यीकरण, स्पीयरमैन, 2 फैक्टर, क्रो एंड क्रो, आदर्शों का ट्रांसफर, बगले। सीखने की प्रक्रिया में एक लंबी अवधि जब सीखने की दर में कोई उन्नति या प्रगति दिखाई नहीं देती तो क्या कहलाती है? अधिगम का पठार, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। अधिगम का पठार अधिगम प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाती है जब सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? रॉस का। चेतन मन में दुखद अनुभवों को कष्टदायक यादों या अनैतिक विचारों को बलपूर्वक अचेतन मन में भेजने की मानसिक प्रक्रिया को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? दमन का सिद्धांत। दमन, प्रक्षेपण, मनोविज्ञान के अनुसार स्मृति की प्रक्रिया का प्रथम अनिवार्य क्षण कौन सा है? संकेतीकरण। अवधान, फोकस, धारण, रिकॉल एंड पहचान। मनुष्य की विस्मृति के स्वरूप को समझने के लिए विस्मृति वक्र फॉरगेटिंग कर्व पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये हरमन एबिंगहॉस। स्मृति व विस्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन। अधिगम के 3 मुख्य आयामों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक डोमेन वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बेंजामिन ब्लूम ने। डेविस ऑसवेल के अनुसार वह अधिगम जिसमें शिक्षार्थी बिना समझे पाठ्य वस्तु के केवल शाब्दिक रूप को सीधे रट लेता है क्या कहलाता है? रटंत अधिगम। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है जो अभ्यास का अनुभव का परिणाम है। ये प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? स्किनर ने। जब शरीर के एक भाग जैसे दाएं हाथ में सीखा गया कौशल स्वतः ही शरीर के दूसरे भाग जैसे बाएं हाथ में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का सबसे मूलभूत महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। सूज कॉलर, पुनर्वलन स्किनर, सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में प्रयोग अस्वाभाविक अनुद्दीपक
उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन सा है? कि घंटी की आवाज़। मनोविज्ञान में चालक न्यूनता का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत ड्राइव रिड्यूस थ्योरी सुव्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित की? ये CL हॉल ने। पुनर्वलन सबलीकरण क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत गणितीय सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फ गैंग कॉलर ने चिंपांजी सुल्तान पर अपने प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि के प्रयोग किस द्वीप पर किए थे? ये की थी टेनेरिफ द्वीप। टेनेरिफ द्वीप आइसलैंड के गैप पर। कॉलर द्वारा वर्ष 1925 में जर्मन भाषा में लिखी गई और बाद में अंग्रेजी में अनुदित प्रसिद्ध पुस्तक द मेंटालिटी ऑफ एप्स के लेखक कौन है? वॉल्फ गैंग कॉलर। मैक्स वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों द्वारा स्वयं को निर्देशित करने के लिए बोली जाने वाली निजी वाक्य क्या दर्शाती है? ये स्वनियमन करना, जोर जोर से बोलकर बात करें, आत्मकेंद्रित होना नहीं। सीखे गए तथ्यों, अनुभवों या कौशलों को मस्तिष्क में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर याद करने की में पूरी तरह असफल होना क्या कहलाता है? विस्मृति। विस्मरण के हस्तक्षेप सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति का पुराना ज्ञान नए ज्ञान को याद करने में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी अवरोध। शिक्षण पुनर्वलन की असंगतताओं का क्रम है। ये प्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी BF स्किनर के द्वारा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डीवी ने। शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत किन दो ध्रुवों को स्वीकार किया गया है? शिक्षक और पाठ्यक्रम। बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्य का सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा है? वो है ज्ञान। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कम्युनिस्ट से हुई है। इसका मतलब होता है साझा करना। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को साझा करने की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? ये एडगर डेल ने। इस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत बालक की स्वाभाविक रुचि और आंतरिक प्रेरणा को जागृत करके शिक्षण कार्य किया जाता है। ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे सुसंगत एवं तार्किक सोपानों में विभाजित करके पढ़ाना शिक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? वो है विभाजन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक शिक्षण सूत्र नहीं है? ये अमूर्त से मूर्त। पहले बालक के समक्ष संपूर्ण वस्तु प्रस्तुत की जाए, फिर उसके अंगों का विश्लेषण किया जाए। यह शिक्षण सूत्र के संप्रदाय पर आधारित है। गेस्टवाल्ट। पूर्व से अंश की ओर। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन हैं? सोक्रात हैं। संवाद विधि प्लेटो। आगमन और निगमन विधि अरस्तु और डेकार्टे ने क्रम से दी। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों पर आधारित प्रसिद्ध किंडरगार्टन शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोवेल। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा और हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि। कक्षा शिक्षण की सुप्रसिद्ध डाल्टन योजना नामक व्यक्तिगत शिक्षण विधि का विकास किसने किया? हेलेन पार्कहर्स्ट ने। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग खोज ह्यूरिस्टिक मेथड। विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि। अन्वेषण विधि का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक है, जो ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिक्स से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। जॉन डीवी के व्यवहारिक विचारों के आधार पर निर्मित प्रोजेक्ट विधि मुख्य रूप से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? ये प्रयोजनवाद।
सूक्ष्म शिक्षण या दल शिक्षण प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किस देश के विश्वविद्यालय में हुआ था? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग D.W. एलन द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष 1963 में किया गया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एचिसन बॉर्बुश। भारतीय संदर्भ में NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल समय अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाला प्रथम सोपान या पद कौन सा होता है? ये पाठ योजना। 6 मिनट प्रतिपुष्टि, 6 मिनट का समय रिजर्व, 12 मिनट पुनः लेसन प्लान और 12 मिनट पुनः फिर 6 मिनट वो होते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान के प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तावना कौशल का मुख्य मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है? ये होता है पूर्व ज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा कक्ष की एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? सुगमकर्ता के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत खेल खेल में सीखने की प्ले वे प्रविधि के वास्तविक जनक कौन है? वह है हेनरी कोल्डवेल कुक। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक और देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजूभाई बधिगा मुख्य रूप से किस राज्य से थे? ये गुजरात राज्य से। भारत में ECCE बाल वाहिक की शुरुआत। बालक सक्रिय रहकर स्वयं अनुभव करके जितनी तेजी से सीखता है उतना निष्क्रिय रहकर नहीं। यह तत्व निरीक्षण शिक्षण के किस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि करता है? ये क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर स्पेसिफिक टू किस शिक्षण विधि का मुख्य दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आगमन विधि। सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष नियमों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत करना और बाद में उदाहरण द्वारा उनकी पुष्टि करना किस विधि के अंतर्गत आता है? निगमन विधि। उदाहरण विधि, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के मार्ग में आने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख भौतिक बाधा है? ये शोर है। छात्रों में सृजनात्मक और नए विचारों में प्रस्फुटन के लिए प्रयुक्त होने वाली मस्तिष्क उद्वेलन प्रविधि के प्रतिपादक कौन है? एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। शिक्षक के कुशल निर्देशन में बालकों द्वारा स्वयं अध्ययन करने से संबंधित पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है? डेजी मार्वेल। पेस्टोलॉजी क्षेत्र भ्रमण विधि और फ्रेडरिक फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि। व्यक्तिगत शिक्षण की सुप्रसिद्ध वेनेटिका योजना नामक शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कार्लटन वॉसबर्न ने। संप्रेषण के अत्यंत लोकप्रिय SMCR मॉडल का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? डेविड बर्लो ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित होते हैं? 45 घंटे। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का क्या नाम माना गया था? मुख्य केंद्र। छात्रों के सामाजिक संबंधों में मित्रता के स्वरूप समूह ढांचे का मापन करने के लिए प्रयुक्त समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वो है JL मोरेनो ने। हरमन रोसा ने इंक ब्लॉट टेस्ट का और JL मोरेनो ने व्यक्तित्व का मापन करने की विधि छिपी विधि बताई। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को जानने में स्वप्न विश्लेषण विधि। सीखने की प्रक्रिया के दौरान कक्षा कक्ष के ज्ञान को बालक के वास्तविक बाहरी जीवन के अनुभवों से जोड़ना किस सिद्धांत का अंतर्गत आता है? जीवन संबंध का सिद्धांत। कक्षा कक्ष संप्रेषण के अंतर्गत अशाब्दिक संप्रेषण का सबसे सटीक और व्यवहारिक उदाहरण कौन सा है? शारीरिक हाव भाव। समूह शिक्षण टीम टीचिंग प्रविधि के अंतर्गत कक्षा कक्ष के मुख्य रूप से कौन सी विशेषता अनिवार्य रूप से दृष्टिगोचर होती है? सहयोगात्मक शिक्षण।
डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित मॉन्टेसरी विधि में बच्चों के सीखने के लिए किस अंग के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया गया है? कामेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित मॉन्टेसरी विधि में बच्चों को सीखने के लिए किस अंग के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल पर ध्यान दिया है? कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना या शरीर संचालन करना किस कौशल के अंतर्गत आता है? उद्दीपक प्रवर्तन कौशल।